अब पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मतलब हमारा क्या उद्देश्य है अकाउंटिंग करने का। तो सबसे पहला है हमारा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो हम अकाउंटिंग किस लिए करते हैं? टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने के लिए कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन करी है उसका हमारे पास रिकॉर्ड हो, ठीक है, हम आगे जाके भूल ना जाए और प्रॉफिट और लॉस निकालने में फिर आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इजीली जो हम कैलकुलेट कर पाएँ और इजीली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बना पाएँ, तो इसलिए हम रिकॉर्ड बनाते हैं अपना सारे ट्रांजेक्शन का। तो इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। और आगे है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ऑब्वियस सी बात है भाई, हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे? अकाउंटिंग के जरिए निकालेंगे कि भाई इतना पैसा मैंने खर्च करा, इतनी हमारी इनकम आई, तो प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो उसलिए अगला है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये पहचानने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, पहले साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया था, अब इस साल मैंने कितना कमाया, ग्रोथ हुई भी नहीं हुई, तो ये डिटरमाइन करने के लिए हमारी पोजीशन बताता है कि अब हमारी पोजीशन क्या है, हमारी कंपनी की पोजीशन अब क्या है। तो इस ये भी उद्देश्य है हमारा अकाउंटिंग का, ठीक है। टू फैसिलिटिंग मैनेजमेंट, फैसिलिटी का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक। तो ये मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है भाई? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं मैनेजर्स, ठीक है, और फिर उसके प्रति डिसीजन लेते हैं। जैसे हमने कि पढ़ा था अकाउंटिंग प्रोसेस में इंटरप्रेटिंग का, ठीक है। तो पहले एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फिर उसके प्रति क्या लेते हैं? करेक्टिव डिसीजन लेते हैं। जैसे कि P&L अकाउंट में जैसे हमारे एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो वो मैनेजर देखेंगे जब हम रिकॉर्ड बनाएंगे, अपना अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। और फिर उसके प्रति हम मतलब मैनेजर डिसीजन लेंगे कि भाई इसे कैसे कम करा जाए, कैसे अपना प्रॉफिट और बढ़ाया जाए, ठीक। तो उसकी वजह से मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग हेल्प करती है किस लिए? टू डिटरमाइन द प्रॉब्लम, मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हम ग्रोथ कर नहीं पा रहे, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए हम क्या बनाते हैं? अकाउंटिंग, ताकि हम पहचान पाएँ कि भाई कहाँ हम लैग कर रहे हैं और आगे जाके फिर उसको करेक्टिव डिसीजन लेके अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, ठीक है। अगला है हमारा प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। अब अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं? यूजर्स को अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। यूजर्स कौन कौन होते हैं? यूजर्स आगे भी पढ़ाऊंगा मैं क्या क्या होते हैं। वैसे हमारे जो इन्वेस्टर हो गए, जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यूजर्स हमारा कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, ठीक है। बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई, और भी हमारे पोटेंशियल पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गए। ये क्या है हमारे? ये सारे हमारे यूजर्स हैं। मतलब इन्वेस्टर पहले देखेगा भाई तुम्हारे हमारी कंपनी के बारे में पढ़ेगा, ठीक है, एनालाइज करेगा कि भाई ये कंपनी ग्रोथ कर भी रही है या नहीं कर रही, इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, इनकी कंपनी की पोजीशन कैसी है, ठीक है, हर साल ही कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इनकी कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटी हैं, जब भी तो भाई इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे भी तो प्रॉफिट कमाना है, ठीक। तो वो एनालाइज करेगा, ठीक। उसके लिए हमें क्या, अगर तुम अकाउंटिंग रिकॉर्ड ही नहीं बनाओगे, अकाउंटिंग ही नहीं करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बनाओगे, तो फिर कैसे यूजर्स को हम दिखा सकते हैं, ठीक। तो यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने को भी हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। और हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। हम अपने बिजनेस एसेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? प्रोटेक्ट का मतलब हम जैसे भूल जाते हैं कई बार कि मैंने मान लो 6,000 किसी को दिए, तो वो हमारा क्या है? डेटर। 6,000 रुपये मैंने किसी को दिए और मैं भूल गया, ठीक। तो हमारा एसेट एक तो फिर वो तो मेरा तो उसमें लॉस हो गया ना, ठीक। तो अगर उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक, तो वो हमारे प्रोटेक्ट रहेंगे, हम हमें पता रहेगा, हमें याद रहेगा हमेशा कि भाई मैंने ये इतना इतना मैंने ऐसे बांट रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस एसेट को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हम भूल नहीं सकते इससे, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन रहता है पूरा, ठीक है। तो ये हमारे बिजनेस एसेट को भी क्या प्रोटेक्ट करता है, ठीक। तो एक बार और देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो टू मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, हम अकाउंटिंग करते हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। और डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो डिटरमाइन करने के लिए। फैसिलिटिंग मैनेजमेंट,
हम मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है ये करेक्टिव डिसीजन लेने के लिए, ताकि ग्रोथ और ज़्यादा हो, ठीक है। प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, और प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हम कोई चीज़ भूल ना जाए, ठीक है। तो इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। यही हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की। हमारे अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस हैं? तो पहला फंक्शन क्या है हमारा? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। वही है हमारा कि सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक मतलब एक स्टेप बाय स्टेप हमने रिकॉर्ड बना रखा है कि भाई हमने पहले जर्नल बनाया, लेजर बनाया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना रखा है अकाउंटिंग का, ठीक। तो उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कुछ भी चीज़, कुछ भी हम करेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। प्रिपेयरिंग ऑफ, अगला क्या है? प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? वही होता है ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट, जिससे कि हम अपना प्रॉफिट देख सकते हैं, अपनी ग्रोथ डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कितनी हमारी ग्रोथ हुई है, अगले साल से कंपेयर भी कर सकते हैं, सॉरी पिछले साल से कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगला क्या है? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हमारी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारे साथ अगर कहीं आगे धोखाधड़ी हो जाती है बिजनेस में, या कोई हमारे साथ धोखा कर लेता है पैसों से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड, तो हम एविडेंस भी दे सकते हैं कोर्ट में, एक सबूत के तौर पे भी दे सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड को कोर्ट में, ठीक है। अगर हमने अकाउंटिंग जो करी है, अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से करी है, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करके करी है, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हैं वो यूज़ करे हैं, ठीक है। और जो भी कुछ एक्ट हैं, जैसे इनकम एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, तो उसके बिहाफ पे ही करी है, मतलब जो रूल्स फॉलो करे जाते हैं अकाउंटिंग में, वही अगर सिस्टमेटिक तरीके से हमने करा है, तो हम उसे एक एविडेंस भी दे सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो ये हमारे क्या फुलफिल करता है? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है, जैसे एविडेंस दे सकते हैं हम कोर्ट में, तो ये भी हमारे फुलफिल करता है अकाउंटिंग, ठीक है। और कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जैसे हमने अभी पहले भी पढ़ा था, ये हमारे हम इससे मतलब अकाउंटिंग करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसके साथ? यूजर्स के साथ। अपने यूजर्स के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं, उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं अपना फाइनेंशियल डाटा, ताकि वो हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ निवेश करें, या हमारे यहाँ अब हमारे कंपनी के बारे में डिसीजन लें कुछ, ठीक है। एजिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग रिकॉर्ड चाहिए होता है डिसीजन लेने के लिए। पहले वो अकाउंट पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनालाइज करते हैं, फिर उसके प्रति करेक्टिव डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट को भी हेल्प करती है कैसे? डिसीजन मेकिंग में। और ये हमारे बिजनेस एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि हमने पहले बात करी कि हमारे बिजनेस एसेट को भी प्रोटेक्ट करती है कि भाई हम कुछ चीज़ भूल तो नहीं जाते, या हम अगर हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाएंगे अपनी ट्रांजैक्शन का, तो कभी कुछ वो नहीं हो सकता, हमें सब चीज़ याद रहेगी और हमारे बिजनेस एसेट प्रोटेक्ट रहेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं अपना फंक्शंस। पहला क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्या करता है? हमारा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है। अगला क्या है? प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग? प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, अपने लीगल रिक्वायरमेंट पेश करने के लिए कोर्ट में, ठीक है। जो भी हमारा लीगल रिक्वायरमेंट है उस वो फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग करते हैं हम टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स, यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। और एजिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारे मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है टू टू टेक करेक्टिव डिसीजन, करेक्ट डिसीजन लेने के लिए ये हमारे मैनेजर को हेल्प करता है, ठीक है। और अपने बिजनेस एसेट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है अकाउंटिंग का, फायदा क्या है अकाउंटिंग का करने का, ठीक है। तो सबसे पहला है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। फैसिलिटेट्स का मतलब होता है हेल्प,
ये हेल्प करता है हमें, हम कंपैरिजन के उस पे, मतलब हम इससे कंपैरिजन कर सकते हैं किसी के साथ भी, या तो किसी बिजनेस टू बिजनेस, कोई ए बिजनेस है और कोई बिजनेस बी है, तो उस दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, या अपना ही कंपैरिजन कर सकते हैं पिछले ईयर से, जैसे कि 2019 में मेरा इतना प्रोडक्शन था, ठीक, और अब इस साल मेरा कितना है, ठीक है, तो ये कंपैरिजन जो हो गया, ठीक, ये किसकी वजह से हुआ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड की वजह से हुआ। जब हमने अकाउंटिंग करी तो उसकी वजह से हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड रहा, और उसकी वजह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, पिछली साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ये किस लिए हेल्प करता है हमें, टू कम फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडी, ये कंपेयर करने के लिए हमें, ठीक है। अगला है फैसिलिटेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। अब हमें ये हेल्प करता है टू डिसीजन मेकिंग करने के लिए, मतलब डिसीजन, कुछ कोई किसी के प्रति डिसीजन लेने के लिए, जैसे कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करेंगे तो उसकी वजह से हम एक करेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, जब हमें पता पड़ जाए कि हम भाई इस काम में पीछे चल रहे हैं, या इस चीज़ से हम लैग कर रहे हैं, ठीक, तो उससे हम एक करेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं, जैसे जो मैनेजर करते हैं, ठीक है, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा एनालाइज करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं, ठीक। तो ये किसकी वजह से हुआ, अकाउंटिंग की वजह से। जब हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाए तो वो हमें किस लिए फैसिलिटेट करती है, फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक। तो अकाउंटिंग की वजह से हम डिसीजन मेकिंग भी कर पा सकते हैं, कर सकते हैं। और अगला क्या है, एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग की वजह से हमारे एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक, जो कि एक एविडेंस के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस फ्यूचर में कोई हमारे साथ धोखाधड़ी कर देता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम एविडेंस के तौर पे भी कोर्ट में पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ़ायदा है अकाउंटिंग करने का। अब अगला क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। और ये हमारे क्या बनाता है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है हमारे बिजनेस के बारे में। हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी हैं, कितने खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस के रोजाना, कितने हमारी इनकम है, कहाँ कहाँ से हमारी इनकम आती है, ठीक है, कितना हम वेजेस देते हैं ये लेबर को, ठीक, और हमारे कितने एक्सपेंडिचर हैं, कितना हम परचेज करते हैं, कितना सेल, ये पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में ये बनाता है, ठीक। अकाउंटिंग वजह से हम ये बना सकते हैं, ठीक। तो अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, ठीक। अगला क्या है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। वही बात मतलब फाइनेंशियल पोजीशन पहचानने के लिए कि हमारी मार्केट में क्या पोजीशन चल रही है, या अब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक, कितने का हमारा नेटवर्थ है, ठीक है, कितने के हमारे एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, ठीक, पूरा चिट्ठा जो रहता है हमारा, वो पूरा फाइनेंशियल पोजीशन किससे हम डिटरमाइन कर पाते हैं, अकाउंटिंग की वजह से, ठीक है। अब अगला क्या है, फैसिलिटेट्स लोन। फैसिलिटेट्स का मतलब वही बताया हमने, हेल्प। ये हेल्प करता है हमें लोन के लिए भी। अगर मान लो फ्यूचर में मुझे लोन लेना है, ठीक, तो ये लोन लेने वाली कंपनियां भी क्या करती हैं, पहले पूरा तुम्हारा देखेंगी कि तुम कितना कमाते हो, ठीक है। लोन वो जब भी तो देंगी, पहले वो देखेंगी ये भाई इंसान दे भी देगा या नहीं देगा। तुम मान लो 10 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हो लोन के लिए, ठीक है, तो पहले वो तुम्हारी इनकम देखेंगी, या एसेट्स देखेंगी कि भाई अगर नहीं दिए इसने बाई चांस पैसे, तो मैं एसेट्स, इस पे एसेट्स है भी या नहीं है, या मैं मतलब फ्यूचर में ये क्या देगा इसके ब्याह पे, अगर पैसे भी नहीं दे पाया तो हम कैसे अपना रिकवर करेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो हमारे रिकॉर्ड्स रहते हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के हमारे वो बैंक भी लोन देता है, ठीक है। अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अच्छी है बिल्कुल, तो बैंक खुद आगे पीछे चलेगा कि हमारा लोन ले लो, हमारा लोन ले लो, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन देख के ही लोन भी लिया जा सकता है, ठीक। तो ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। एक बार और समराइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग के क्या फ़ायदे हैं, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। ये कंपैरिजन में हेल्प करता है, या तो हम कंपैरिजन अपने पिछले साल से भी कर सकते हैं, या किसी और बिजनेस से भी कर सकते हैं अगर हमने रिकॉर्ड बना रखे हैं तो, ठीक है। अब अगला है फैसिलिटेट इन डिसीजन मेकिंग। जब हमने रिकॉर्ड बना रखे हैं उसे एनालाइज करके हम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं कि भाई हम कहाँ किस जगह लैग कर रहे हैं, और क्या हमें करेक्टिव डिसीजन लेने हैं इसके भी यहाँ पर, ठीक है। एविडेंस के तौर पे भी हम यूज़ कर सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को,
ठीक है। अगला है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ये हमारे क्या क्रिएट करता है, एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है कि हमारे बिजनेस में कितनी एसेट्स और कितनी लाइबिलिटीज हैं, और ये कितने खर्चे होते हैं हमारे रोजाना, और कितने क्या कहाँ से मेरी हमारी इनकम आती है। ठीक है। अगला क्या है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करता है। ठीक है। अगला क्या है, फैसिलिटेट्स लोन। ये लोन के लिए भी हमें हेल्प करता है। तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है ताकि वो बैंक वाले हमारी पोजीशन देख के हमें लोन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। अब बात करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की। अब अकाउंटिंग के डीमेरिट क्या है, लिमिटेशन क्या है। ठीक है। लिमिटेशन का मतलब बुराइयां, मतलब अकाउंटिंग क्यों बुरी भी है। ठीक है। तो 4 पॉइंट है इसके अंदर, देखते हैं क्या है। पहला पहला है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा? अब देखो, अकाउंटिंग में आगे जाके हम देखते हैं, मान लो वैसे जो डेप्रिसिएशन है एक कॉन्सेप्ट हमारा, डेप्रिसिएशन, या वैसे भी और भी कॉन्सेप्ट हैं, पर डेप्रिसिएशन आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आता है, उसका एग्जांपल लेता हूँ मैं। हम उसमें मशीन लेते हैं, जैसे जैसे हम कोई भी एसेट ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं हम बिजनेस के लिए। ठीक है। तो बिजनेस के लिए मशीनरी ले रहे हैं, और मान लो बिजनेस के लिए वो मशीनरी 5 लाख की आई है, 5 लाख की मशीन है वो। ठीक। और तो ये हम ये नहीं मानेंगे कि भाई 5 लाख, अगर मैं इस साल लाया, 2022 में लाया मैं ये मशीनरी, तो हम ये मेरा 2022 का खर्चा नहीं है। ठीक। जितने साल वो मशीनरी चलेगी उसमें वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो दुकानदार ने बताया कि भाई ये 5 साल चलेगी, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ क्या है, 5 साल है, लाइफ कितनी है उसकी, 5 साल, और आई भी कितने की है वो, 5 लाख की आई है। ठीक है। तो हर साल मेरा कितना खर्चा हो रहा है, हर साल मेरा 1 लाख का खर्चा हो रहा है। ठीक है। मैंने ये मान लिया, हम मानते हैं ऐसे अकाउंटिंग में कि भाई एस्टिमेटेड लाइफ इतनी है इसकी। ठीक। और बाई जरूरी थोड़ी है वो 5 ही साल चले, क्या पता वो 3 साल में खराब हो जाए। ठीक है। तो ये तो हमारा जो एस्टिमेटेड है वो तो गलत हो गया। तो हमेशा ये एग्जैक्ट भी नहीं होती अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें आगे जाके हम बहुत एजम्पशन पढ़ेंगे कि भाई ये चीज़ हमें एज्यूम करनी है। और एजम्पशन का मतलब क्या होता है, मान लेना, और हर बार माना हुआ सही नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है। ठीक। तो अकाउंट पहला लिमिटेशन क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। और अकाउंटिंग में क्या है अगला, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ ऐसी भी मान लेते हैं जो मतलब रियल में नहीं होती वो। जैसे कि एक प्रिंसिपल है हमारा, आगे जाके आएगा, गोइंग कंसर्न का। गोइंग कंसर्न को कंसर्न कॉन्सेप्ट करके एक प्रिंसिपल है, जिसका मतलब क्या है कि हमें ये मानना है कि बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ठीक है। भले ही कितनी भी तंगी आ जाए, कितना भी तुम्हारा लॉस हो रहा है हर साल, तो तुम्हें बिजनेस बंद करने की नहीं सोचनी कभी भी। ठीक है। तो ऐसा तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगर बंदे का, मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे 3 साल के 3 महीने से भी अगर लॉस हो रहा है ना, तो मैं बिजनेस बंद करने की सोचने लगूंगा, या चौथे महीने तो बंद कर ही दूंगा। ठीक है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या बताया गया है वैसे इसमें, कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब बिजनेस को चलते रहने देना है, भले ही लॉस हो तुम्हारा प्रॉफिट हो, बिजनेस को ग्रो करने की सोचना है। ठीक है। तो वो भी एक अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है, ये रियल में नहीं होता ऐसा। ठीक है। तो लिमिटेशन क्या होगी इसकी, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देता है, ये रियल में मतलब वो है ना कि भाई, कि हाथी के दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और। जैसे कि जैसे जो प्रिंसिपल बने हुए हैं, वो मतलब किताब में तो वो लिखे हैं, बुक में तो भाई वो लिखे हैं कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर होता कुछ और ही है। ठीक है। अब जैसे मान लो व्हीकल में जैसे हेलमेट किस लिए प्रोटेक्ट करने के लिए पहना जाता है ना, कि भाई हेलमेट किस लिए पहनना चाहिए, ताकि तुम्हारा एक्सीडेंट के दौरान सिर विर पे चोट ना लगे। ठीक है। और हम क्यों पहनते हैं हम चालान से बचने के लिए पहनते हैं। तो वो ही बात है, मतलब उसमें लिखा कुछ और है। ठीक है। और रियल में कुछ और होता है। ठीक है। तो ये अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है कहीं कहीं, ऐसा नहीं है हर जगह ही। ठीक। अगला क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंट जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करता है, सिर्फ
मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जो मनी में मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन क्वालिटी को वो रिकॉर्ड नहीं करता है। मान लो मेरा बिजनेस है और मेरे एम्प्लॉय बहुत बढ़िया एम्प्लॉय हैं मेरे, जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे ऑनेस्ट हैं, ठीक। पूरे दिन घंटे घंटे भर लगे रहते हैं काम पे एकदम बिना सिर उठाए, ठीक, और पूरा अपना 100% दे रहे हैं। तो मेरे वो अकाउंटिंग में तो रिकॉर्ड नहीं होगा कि उसकी वैल्यू क्या है भाई मनी में, ठीक। वो हम मनी में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते क्वालिटी को, ठीक। ऑनेस्ट है पूरे मेरे एम्प्लॉय, और भी बहुत क्वालिटी है, ठीक है। तो इसे हम वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। अगर मेरे एम्प्लॉय ही अच्छे नहीं होंगे तो मेरा बिजनेस ग्रो ही नहीं होगा। और मेरे एम्प्लॉय सारे ऑनेस्ट हैं और सारे पूरा अपना 100% दे रहे हैं, तो मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, ठीक। तो ये अकाउंटिंग क्या करता है, इसे इग्नोर करता है। मेन चीज़ जो है वो उसे इग्नोर कर रहा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटी को इग्नोर करता है, सिर्फ वो क्वांटिटी पे फोकस रखता है। मतलब जो चीज़ मनी में मेजर करते हैं वो ही रिकॉर्ड करी जाती है बेसिस में, ठीक है। अगला क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। अब अकाउंटिंग क्या इग्नोर करता है, प्राइस लेवल को भी इग्नोर करता है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी मैं देता हूँ। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, 2002 में मान लो मैंने लैंड खरीदी, 2 लाख की लैंड खरीदी मैंने, ठीक। 2002 में मैंने बिजनेस के लिए 2 लाख की लैंड खरीदी। अब वो मेरा भाई हर साल शो होगा बैलेंस शीट में एसेट साइड लैंड के नाम से, कि लैंड कितनी है हमारी, 2 लाख वैल्यूएशन, ठीक है। अब 2022 में भी वो 2 लाख की दिखाई है लैंड, ठीक है। हर साल वही वैल्यू दिखाएंगे जो हमने शुरुआत में ली है, ठीक है। लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी चेंज है। 2002 में अभी वो 2022 चल रहा है, 20 साल का फर्क है। 20 साल में लैंड की वैल्यू कितनी बढ़ गई होगी, 20 गुना बढ़ गई होगी, ठीक है। अब मान लो लैंड की वैल्यू मान लो कितनी चल रही है, 40 लाख चल रही है मान लो, ठीक। तो इसमें तो यहाँ 2 लाख है और यहाँ भी 2 लाख है, ठीक। हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो गलत हो गया ना बिल्कुल। मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, 40 लाख, और हम उसे शुरुआत से ही 2002 से 2022 तक 2 लाख ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग का ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है हमारा, इग्नोर करता है प्राइस लेवल को, कि मेरी पहले प्राइस क्या था और अब प्राइस क्या है, ठीक। उसे उसे कुछ मतलब नहीं है इसके बारे में। भाई जितने की खरीदी उतना ही लिखा आएगा उसमें, ठीक है। मार्केट पे कुछ उसका नहीं है कंट्रोल, ठीक। तो ये भी एक क्या है, लिमिटेशन है। तो अकाउंटिंग क्या इग्नोर करता है, प्राइस लेवल इफेक्ट को भी इग्नोर करता है। जैसे जो प्राइस चेंज हो रहा है ना हर हर साल, भाई पहले 10 रुपये में बहुत चीज़ आ जाती थी, अब 10 रुपये में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अच्छी टॉफ़ी भी नहीं आती 10 रुपये में। तो ये ही क्या है, प्राइस प्राइस का इफेक्ट है, ठीक है। और बैलेंस शीट में हम सेम ही रिकॉर्ड करते रहते हैं। तो अकाउंटिंग इस चीज़ों को इग्नोर करता है, ठीक है। अब अगला है हमारा, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब जैसे हमारे यहाँ ड्रेसिंग टेबल होती है घरों में, तो उसमें हम क्या बिल्कुल शो करके रखते हैं ना, शो पीस वगैरह रखते हैं, ठीक है। और बिल्कुल एकदम सजू के रखते हैं, ठीक। तो अकाउंटिंग में भी हमारा बिजनेस बिजनेस भी हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, ठीक है। बेकार बेकार चीज़ों को इग्नोर करा जाता है। जैसे कि मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, और मेरे पास 20 बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स के, क्लास 12th के, ठीक। 12th के 20 स्टूडेंट हैं, और अब रिजल्ट आया उनका मार्च में, ठीक। और 20 में से 10 स्टूडेंट तो टॉपर निकले, 10 तो टॉपर निकले, 7 एवरेज निकले उनमें से, और 3 निकले उसमें बिल्कुल फेल एकदम, ठीक। तो मैं 10 बच्चों का ही तो फोटो लगाऊंगा। मान लो जो आजकल वो चल रहा है क्रेज, भाई बोर्ड में लगा के अपना नाम दिव्यांशु कौशिक कॉमर्स क्लासेज, और 10 बच्चों के वो टॉपर के दिखा दिए बस, ठीक। तो उसमें वो क्या है भाई, फेल वाले तो उसमें आए नहीं और एवरेज वाले भी नहीं आए, तुम टॉपर मतलब अच्छा ही दिखाते हैं ना हम उसमें,
ठीक। तो अकाउंटिंग में क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब सिर्फ अच्छाई दिखाना, ठीक, बुराई को इग्नोर करना। अब ये इग्नोर करते हैं, सब टॉपर टॉपर दिखाते हैं, कोई ये भी दिखाता है कि ये रे 5 बच्चे हमारे यहाँ से बिल्कुल फेल है एकदम, 33 से भी कम है इनके, ठीक। तो इस चीज को इग्नोर करा जाता है, ठीक। अकाउंटिंग क्या करता है, विंडो ड्रेसिंग करता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कोई बिजनेस अपने गलत चीजों को नहीं दिखाता। जैसे अगर कोई स्कैम हुआ है, वो मतलब वो चीज रिकॉर्ड नहीं होगा, ताकि वो क्यों नहीं, वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि अच्छाई दिखाते हैं, क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो भी हमारे कंपनी के बारे में पढ़ेगा, तो वो उसके प्रति अच्छा इम्पैक्ट पड़े। अब जो बोर्ड में हम टॉपर टॉपर का लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, ताकि जो भी भाई, जो भी हमारे यहाँ पढ़ने आने वाला है या आएगा फ्यूचर में, ठीक, या हमारा मार्केट में जो नाम है वो बना रहे कि भाई टॉपर इसमें से तो ये अच्छा कोचिंग है, ये इसमें टॉपर ही निकलते हैं, ठीक है। पर वो पीछे कुछ और है, ठीक। तो अकाउंटिंग में क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग होती है, अच्छाई चीजें दिखाई जाती हैं बस। एक बार और समराइज कर लेते हैं। लिमिटेशन में क्या है, पहला क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। फुली एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज हम एजम्पशन बेस पे करते हैं, कि हम एज्यूम करते हैं कि भाई ऐसा होगा, इतनी लाइफ होगी मशीनरी की, तो हर हर बार एजम्पशन सही नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, लिमिटेशन है, ठीक। सेकंड है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है जो रियल में ऐसा होता नहीं है, ठीक, पर कहा कुछ और जाता है। जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, वो भाई उसमें क्या कहा है कि बिजनेस को चलते रहने देना है, भले ही प्रॉफिट हो लॉस हो, ठीक है। कभी ये नहीं सोचना कि बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक। पर ऐसा कुछ नहीं है, रियल में क्या होता है, अगर 3-4 बार से तुम्हारा लॉस हो रहा है, तो आदमी को अंदर से ही मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक, और वो बंद करके अपना चल देगा बोरिया बिस्तर बांध के, ठीक है। अगला क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। अकाउंटिंग क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करता है, क्योंकि वो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, ठीक है। जो क्वालिटी हम इग्नोर करते हैं, इसमें सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, ठीक है। और अगला क्या है, अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। जैसे मैंने लैंड का एग्जांपल दिया कि प्राइस लेवल को वो इग्नोर करता है, कि भाई पहले क्या प्राइस था, अब क्या प्राइस है, वो नहीं, जितने में तुमने खरीदा वही लिखा जाएगा, वही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जैसे मैंने लैंड 2 लाख की खरीदी, तो 2 लाख ही लिखी जाएगी, भले अभी मार्केट वैल्यू कितनी भी हो गई हो, ठीक है। और अगला क्या है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग में क्या होती है, विंडो ड्रेसिंग होती है, कि भाई अच्छाई चीजें दिखाई जाती हैं, बुराई को छुपाया जाता है, ताकि मान लो जैसे हमारे बिजनेस में अच्छाई चीजें दिखाई जाएंगी, ताकि हमारे यहाँ और ज़्यादा शेयर होल्डर आएँ, ज़्यादा पोटेंशियल इन्वेस्टर आएँ, ताकि हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो, सब हमारे यहाँ निवेश करें, हमारे पास बहुत पैसा आए और हमारी ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये है हमारी लिमिटेशन अकाउंटिंग की। अब बात करते हैं हमारे यूजर्स के बारे में, कि हमारे कितने टाइप के यूजर होते हैं, कौन कौन हमारे कंपनी में, या एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं हमारे, जिसके साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट करते हैं। जो हमने अकाउंटिंग की लास्ट प्रोसेस पढ़ी, कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं, उससे फिर हमारे जो कंपनी का स्टाफ रहता है, जैसे मैनेजर जो रहते हैं, वो उसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। एनालाइज के बाद हम इंटरप्रेटिंग करते हैं। इंटरप्रेटिंग का मतलब उसके प्रति डिसीजन लेते हैं, कि भाई कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं, और अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, ठीक। उसके बाद हम करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं अपने यूजर्स को। जो अकाउंटेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, उसको कम्युनिकेट करा जाता है यूजर्स के साथ। अब देखते हैं, 2 टाइप के यूजर्स होते हैं हमारे, एक इंटरनल यूजर होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इंटरनल में कौन कौन होता है, एक तो ओनर, कंपनी का ओनर, मैनेजमेंट, पूरा मैनेजमेंट स्टाफ जो रहता है, और एम्प्लॉयर वर्कर, ठीक। तो ओनर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो देखेगा कि भाई मेरी कंपनी की पोजीशन क्या हो रही है, ठीक है, कंपेयर करेगा पिछले साल से, कि भाई मैंने कितनी ग्रोथ करी है, या मैं डिग्रेड हो रहा हूँ, मतलब और गिर रहा हूँ, ठीक है। पहले मेरी ग्रोथ इतनी हुई थी, अब इतनी हुई है, ठीक। तो कंपेयर भी कर सकता है, और उसे भाई उसका बिजनेस है, तो वो अपना बिजनेस के बारे में जानेगा ना, कि भाई क्या मतलब बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसी पोजीशन रही है हमारे बिजनेस की, हम सफल हो भी रहे हैं, नहीं हो रहे, प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं, लॉस हम कितना झेल रहे हैं, ठीक है।
कितने हमारे बिजनेस में एसेट हो रहे हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ देखेगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट करते हैं हमारे अकाउंटेंट अपने यूज़र्स के साथ। तो पहला यूज़र क्या है इंटरनल यूज़र में? ओनर। फिर अगला है मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट को दिखाया जाता है, उनके सामने प्रेजेंट करा जाता है ताकि वो डिसीजन ले सकें, ठीक है। और जैसे हमने 3 टाइप की मैं वो पढ़े थे, जैसे कॉस्ट मैनेजमेंट और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट भी क्या किस लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उन्हें दिखाया जाता है? ताकि वो करेक्ट डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। और अब लास्ट आता है एम्प्लॉय एंड वर्कर। एम्प्लॉय भी देखेगा कि भाई मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसकी पोजीशन क्या है, ठीक, वो ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही, ठीक। वर्कर भी देखते हैं कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो आगे जाके ग्रोथ करेगी भी या नहीं। अगर कंपनी की ग्रोथ होगी जभी तो उन वर्कर और एम्प्लॉय की भी ग्रोथ होगी। और जब कंपनी ही पैसा नहीं कमा रही तो कंपनी उन्हें क्या देगी, ठीक। अगर कंपनी की भी ग्रोथ होगी तो वर्कर एम्प्लॉय सबकी ग्रोथ होगी, वो पूरी टीम की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये इसलिए ये हमारे यूज़र्स में आते हैं, इनके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब इन्हें प्रेजेंट करते हैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक। तो अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं हमारे, जो एक्सटर्नल मतलब कंपनी से बाहर के यूज़र्स। तो बाहर के हो गए बैंक, हमारा बैंक हो गया कंपनी का। कंपनी का बैंक मतलब कैसे? वो कंपनी का बैंक देखेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई ये लोन के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं, इन्हें हम लोन दे भी सकते हैं या नहीं। वो पूरा हमारा देखेगा कि भाई इनके पास कितनी एसेट है, ताकि अगर ये नहीं भी दे पाए तो रिकवर कर सकते हैं हम या नहीं, या इनकी कितनी इनकम हो रही है ताकि ये हमारे लोन की पेमेंट कर सकें। तो बैंक भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती है, ठीक है। और इन्वेस्टर, इन्वेस्टर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है वो पूरा पढ़ता है पहले कंपनी के बारे में, जब भी वो पैसा लगाता है, ठीक। अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है, कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही, कंपनी अच्छा खासा कमा नहीं रही, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन नहीं कर रही, तो इन्वेस्टर हमारे यहाँ पैसा ही नहीं लगाएंगे। और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करा नहीं है लेकिन करना चाहते हैं, ठीक, वो भी हमारे यहाँ पढ़ेंगे कि भाई इस कंपनी में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। और जिन्होंने लगा रखा है वो भी पढ़ेंगे कि भाई हम निकाल लें क्या अपना पैसा, कि इसका आगे कुछ हमें ग्रोथ नहीं दिख रही, तो उसके बारे में पढ़ते रहते हैं सब। वो एसेट लाइबिलिटी देखते रहते हैं, भाई कितना का टर्नओवर है उनका, ठीक है, कितने की नेटवर्थ ले रहे हैं वो, क्या उनकी पोजीशन है इस टाइम पर, ठीक, आगे ग्रोथ करेंगे या नहीं, तो वो पूरा एनालाइज करते हैं जब इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल इन्वेस्टर की बात है कि भाई पहला पूरा पढ़ते हैं, उसके बारे में पूरा जानते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं बिजनेस के बारे में, जब ही पैसा लगाते हैं अपना, ठीक। और क्रेडिटर, जिसने हम क्रेडिटर कौन होते हैं? जो हमें पैसा उधार देते हैं, ठीक। जो भाई हमें पैसा उधार देगा वो हमारे बारे में जानेगा नहीं, वो हमारे बारे में जानेगा कि भाई ये कितना कमा लेते हैं, कितना कितने का इनका टर्नओवर है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, ताकि अगर ये पेमेंट नहीं भी कर पाए तो मैं इनसे क्या, उनके बिहाफ पे क्या चीज़ ले सकता हूँ, ठीक है। अब तुम ही बताओ, अगर तुमसे कोई अनजान व्यक्ति आप तुमसे 500 रुपये मांग रहा है तो तुम दे दोगे? उसके बारे में अगर तुम जानते नहीं होगे तो उसे तुम 10 रुपये भी नहीं दे सकते, ठीक है। और जिसे तुम जानते हो अच्छे से, उसके बारे में सब पता है कि भाई ये इतना कमाता है या इसकी घर की फैमिली की इनकम इतनी है और ये दे देगा मुझे 500 रुपये, मतलब अगर मैं ऐसा उधार भी दे देता हूँ तो तुम इजीली दे दोगे, ठीक है। तो क्रेडिटर भी देखते हैं कंपनी के बारे में, जो कंपनी को मतलब उधार पैसा दे रहे हैं, कि भाई इनकी पोजीशन क्या है, या फ्यूचर में मुझे पैसा लौटा के मेरा वापस दे भी देंगे या नहीं देंगे। गवर्नमेंट भी देखती है, अगला है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। गवर्नमेंट भी देखती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो हमारे इनकम टैक्स, जैसे अगर हम ज़्यादा कमा रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स ले सके हमसे, है ना। तो वो उनका राइट है गवर्नमेंट का कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करें, और उनके सामने भी हमें प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक। और रिसर्चर जो हमारे यहाँ रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी के लिए रिसर्च कर रहे हैं, हमारे कंपनी के बारे में जान रहे हैं, और कुछ हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे, उनके साथ भी कम्युनिकेट करेंगे। और जो हमारे कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर मतलब जो हमारी प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहा है, ठीक, तो वो भी हमारे बारे में जानेगा, ठीक, वो भी हमारे में देखेगा कि भाई मैं जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ
वो कैसे मतलब वो कैसे ग्रोथ कर रही है, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, वो कितने का टर्नओवर गेन कर रहे हैं और कि वो कितना कमाते हैं, ठीक है, सब जानना चाहते हैं, ठीक। और पब्लिक भी, जो पब्लिक जैसे अब हल्दीराम है, हल्दीराम के बारे में हम पढ़ते रहते हैं कि भाई इतना कमाते हैं वो कंपनी। और जैसे रिलायंस है, ठीक, रिलायंस का हम टर्नओवर देखते रहते हैं कि वो अब इतना हो गया। अब जैसे गौतम अदानी है, सेकंड नंबर पे आ गए हैं, ठीक, तो वो हम देखते रहते हैं, न्यूज़ में भी आ जाता है और वैसे भी रिसर्च करते रहते हैं हम। तो पब्लिक भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकती है। हम इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। एक बार और देख लेते हैं, इंटरनल यूज़र कौन होते हैं हमारे? इंटरनल यूज़र होते हैं ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। ये कंपनी के अंदर अंदर के, जो कंपनी का ओनर है वो देखेगा भाई मेरे बिजनेस की क्या क्या ग्रोथ हो रही है, मैनेजमेंट देखेंगे डिसीजन लेने के लिए, और एम्प्लॉयर वर्कर भी देखेंगे कि भाई जिस कंपनी में मैं हूँ उसकी ग्रोथ आगे होएगी भी या नहीं होगी। अगर उसकी ग्रोथ होगी तो ही हमारी ग्रोथ है। एक्सटर्नल यूज़र कौन होता है हमारे? बैंक। बैंक हमारा एक्सटर्नल यूज़र है। इन्वेस्टर, जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, ठीक, वो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। और जो क्रेडिटर, जो हमें लोन मतलब उधार पे पैसा देने वाला है, ठीक, वो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा। गवर्नमेंट भी देखेगी ताकि हम पे टैक्स लागू कर सके या और कोई स्कीम लगा सके, ठीक है। और जो हमारे यहाँ रिसर्च कर रहे हैं वो भी देखेंगे कि भाई इस कंपनी की पोजीशन क्या है। कंज्यूमर भी हम देखेंगे कि भाई जिस कंपनी के हम गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो कैसे कैसे ग्रोथ कर रही है, या उनका क्या टर्नओवर है, कितना कमा लेती है वो, ठीक है। और पब्लिक भी देखेगी कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है। तो यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर ये ख़त्म। अब इसका एक और पार्ट रह गया है जिसमें कि मैं कराऊंगा डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम में उसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूलें, और सारे कॉमर्स फ्रेंड के साथ अपने शेयर करें, स्कूल के ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, हर जगह शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।